इरेशनल नंबर्स। देखिए हमने लास्ट क्लासेस में क्या सीखा है, रैशनल नंबर के बारे में, उसके बेसिस एक्सरसाइज भी करी है। अब इरेशनल नंबर की बात आती है, हालांकि मैंने फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन में भी इरेशनल के बारे में बता दिया था, बट फिर से समझा देता हूं तो उसको अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, एक बात समझो, पहले यहां बात करते हैं। ये देखो, मैंने 10 को 3 से डिवाइड करना है, 10 को 3 से डिवाइड करो बच्चों, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, पॉइंट लगा दो, 3 3 जा 9, फिर 1 0, फिर 3 3 जा 9, तो ये क्या हो गया 3.333333 ऐसे चलता जाएगा। इसको मैं 3.3 पे पार कह सकता हूं। इसका मतलब होता है कि ये नंबर 10 जब 3 से डिवाइड होगा तो डिवाइड होता जाएगा, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, लेकिन ये नंबर अपने आप को रिपीट करता रहेगा 3, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये खत्म नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये बार बार आ रहा है इसलिए रिपीटिंग, तो रिपीटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। भाई दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, या तो रिपीट हो जाए या टर्मिनेट हो जाए, तो वो रैशनल होता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, रिपीट हो गया, नॉन टर्मिनेट है, टर्मिनेट तो हुआ नहीं लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना, तो इसलिए ये रैशनल कहलाएगा। 7 को 8 से डिवाइड करते हैं, चलो पॉइंट लगाया, 8 8 64, 6 0, 8 7 56, 4 0, 8 5 40, तो ये हो गया 0.875 जो कि टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया तो रैशनल है। तो ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, या तो टर्मिनेट हो जाते डिवाइड होने के बाद, टर्मिनेट नहीं होते तो रिपीट होते रहते हैं, तो उन सबको हम रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन जब हम इरैशनल की बात करते हैं तो इरैशनल इससे थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करता है, या तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम उसको नहीं लिख सकते। तो यहां देखो √2 का अगर हम वैल्यू निकालने जाए, इट इज 1.4142135623733095 ऐसे चलता जाएगा, ये कहीं भी जाके रिपीट नहीं होगा, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग में खत्म तो हो ही नहीं रहा ना, जाता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में ये रिपीट भी नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, तो उसको कहते हैं इरैशनल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं आपके इरैशनल नंबर। सबसे सिंपल सी समझने का तरीका है। इसमें देखो पाई की वैल्यू है 3.14159265358 ऐसे चलता जा रहा है, ये भी ना तो खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, इरैशनल नंबर। तो ऐसे नंबर्स जो ना खत्म हो ना ही रिपीट हो वो इरैशनल होते हैं। इसमें दो ही टाइप के नंबर आते हैं, एक तो रूट में जो परफेक्ट रूट नहीं होता, जैसे √4 है इक्वल टू 2 आ गया, ये वाला नहीं, ये होते हैं रैशनल। ठीक है, ऐसे नंबर जो पूरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट नहीं होते, वो सब जैसे √2 √3 √5 √6 √7 √8, ये सब नंबर इरैशनल में आते हैं। और दूसरा टाइप होता है ऐसे, जैसे 2.7298 77298 777 इट मींस अब ये क्या हो रहा है, देखो यहां 1 7 था, 7 7 7 मतलब ना तो ये खत्म होगा ना ये रिपीट होगा। ऐसे दो टाइप के नंबर हमेशा इरैशनल नंबर में आते हैं, अलोंग विद पाई उसमें इंक्लूड कर लेना। तो बस ये 3 नंबर याद रखने हैं, एक तो इस टाइप के नंबर, एक रूट वाले जिनका रूट नहीं होता है, और एक पाई, इन तीनों को मिला के सब इरैशनल नंबर कहलाते हैं। उनसे अलग जो भी नंबर आपके सामने आएगा वो रैशनल नंबर होगा, अगर रियल नंबर का पार्ट है तो।